Hello friends, today we are going to learn how to journalize the business transactions. आज हम जर्नल एंट्रीज कैसे किए जाते हैं ये बातें समझे। जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं ये जो एग्जाम्पल लिया है ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा एग्जाम्पल। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज़ एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें दिखाइए, तो हम उससे अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने आज एक प्रॉब्लम लिया है, और जैसे कि आप नोटबुक यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से मैंने एक नोटबुक पे एक प्रॉब्लम लिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अकाउंटिंग बेसिस, और ये टॉपिक जर्नल रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस in the books of Mr. Rajwardhan for the month of June 2017। यानी ये एक बिजनेसमैन है जिन्होंने जून में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो उनके फर्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन्स हमको रिकॉर्ड करने हैं, जर्नलाइज करने हैं, जर्नल एंट्रीज करने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, लाइक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये मेन 3 टाइप्स है। ये 3 अकाउंट्स, और उनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। लाइक पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स के अकाउंट आएंगे। यानी पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ द ऑल नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स कंपनी है, कोई फर्म है, या एक आध बैंक है, तो उससे आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कहते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है जर्नल स्टार्ट करने से पहले, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पे मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिलेटेड और गोल्डन रूल्स रिलेटेड, टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखने के बाद ही आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आएंगी। और ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मिस्टर राजवर्धन ये बिजनेसमैन है या ट्रेडर है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है न्यू, ऐसा मान के चलते जून 2017 में। तो यहाँ जो दिए ये डेट है 1 जून से 2 जून, तो यहाँ 1 जून को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, वो है मिस्टर राजवर्धन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹7 लाख। तो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है 1 जून को ही। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ₹2 लाख। तो फर्नीचर परचेज किया, उसके बाद परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹2 लाख, डिपॉजिटेड ₹4 लाख इन बैंक अकाउंट, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। तो ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं, और जून की 30 तारीख तक कुल 11 ट्रांजेक्शन हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन समझ गए, और ऐसा मान के चलते हैं कि आपने वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब जान ली है। आपको सब अकाउंट के टाइप्स और गोल्डन रूल्स पता है। अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही है वो वीडियोस, आप वो देख सकते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें पता है, ऐसा मान के हम ये ट्रांजेक्शन्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ देखिए, मिस्टर राजवर्धन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजवर्धन। तो आपको जर्नल तैयार करना है। जर्नल का फॉर्मेट भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये जर्नल का फॉर्मेट है यहाँ। और कोई भी अकाउंट, कोई भी
जर्नल हो, लेजर हो या कोई भी अकाउंट हो, फाइनल अकाउंट हो, आपको एक चीज़ करनी ज़रूरी होती है कि किसके बुक में वो आप तैयार कर रहे हैं अकाउंट, वो मेंशन करना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजवर्धन। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजवर्धन ये लिख दिया हमने। और हम क्या तैयार करने जा रहे हैं, तो यहाँ जर्नल तैयार करने, तो यहाँ मैं जर्नल लिखूंगा। ठीक है, जर्नल लिख दिया। अभी इसके बाद ये जो कॉलम्स है, तो इस तरह से फॉर्मेट होता है जर्नल का। ये आप अभी समझ लीजिए आप कि फर्स्ट यहाँ डेट लिखनी है आपको, फर्स्ट कॉलम में डेट, उसके बाद सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स आते हैं, ट्रांजैक्शंस के पर्टिकुलर्स आएंगे। उसके बाद यहाँ एक होता है एल एफ जिसे लेजर फोलियो कहा जाता है। माने यहाँ जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं उसका पोस्टिंग किस लेजर में होगा, उसका नंबर यहाँ लिखा रहता है। तो लेजर जब हम डिटेल में देखेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा, फिर से मेमोराइज करूंगा। और यहाँ दो कॉलम है, देखिए। तो एक कॉलम होता है डेबिट रुपीस, दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट रुपीस। तो ये फर्स्ट कॉलम है डेबिट रुपीस, अमाउंट लिखना है, और सेकंड कॉलम क्रेडिट रुपीस। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया जर्नल का। और अभी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजवर्धन फॉर द मंथ ऑफ जून 2017 लिखा है। तो अभी यहाँ एक ही ईयर है, जून तो 2017 के ही सब ट्रांजैक्शंस है। तो मैंने पहले ईयर लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मंथ भी मेंशन कर देता हूँ मैं, जून 2000। ये सारे ट्रांजैक्शन जून मंथ रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें हम जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लें, वो 1 जून का है मान लीजिए। ठीक है, तो 1 जून लिख दिया, 1 जून 2017 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ अगर आपको बेसिक रूल्स मालूम है और टाइप्स ऑफ अकाउंट मालूम है, अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हर अकाउंट के लिए अलग से रूल है। लाइक पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के लिए। उसी तरह से रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो आप जब भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंटर करोगे, उस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करोगे, तो आपको उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और उस अकाउंट का टाइप कौन सा है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप वो ट्रांजैक्शन ठीक से जर्नलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, मिस्टर राजवर्धन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹7 लाख। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये मिस्टर राजवर्धन ये एक पर्सन है, यानी ये पर्सनल अकाउंट है मिस्टर राजवर्धन का। और दूसरी चीज़ है, एक है कैश अकाउंट। ठीक है, तो मेन ये 2 अकाउंट है ट्रांजैक्शन में। और जनरली एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 अकाउंट्स। जनरली 2 अकाउंट या 2 से ज़्यादा भी होते हैं, मतलब मिनिमम 2 अकाउंट तो होते ही एक ट्रांजैक्शन में। तो उसमें क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमको कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और उन अकाउंट के टाइप्स कौन से हैं, वो समझकर कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, ये डिसाइड करना होता है जर्नल करते समय, जर्नल एंट्रीज करते समय। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर राजवर्धन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹7 लाख। तो ये मिस्टर राजवर्धन बिजनेसमैन है और उन्होंने बिजनेस को कैश दिया है। ठीक है, ₹7 लाख।
तो जैसे कि आप बेसिक कंसेप्ट्स भी जानते हैं, अकाउंट में बेसिक कंसेप्ट है, उसमें एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस, ये मिस्टर राजवर्धन है, इसका बिजनेस और ये मिस्टर राजवर्धन, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। बिजनेस अलग चीज़ है, अलग एंटिटी है, और राजवर्धन अलग चीज़ है। ये बेसिक अजम्पशन है, अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो हम जर्नल एंट्री कर ही नहीं सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ मिस्टर राजवर्धन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी राजवर्धन ने बिजनेस को पैसा दिया है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेसमैन द्वारा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो अभी राजवर्धन ने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं इसे हम कैपिटल कहेंगे, और सारा पैसा उन्होंने कैश में दिया है। तो एंट्री क्या होगी, देखिए हमने अकाउंट देख लिए दो, एक राजवर्धन अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। राजवर्धन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो अभी राजवर्धन पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजवर्धन यहाँ पर कौन है, रिसीवर है या गिवर है, तो वो गिवर है कि वो कैश दे रहे हैं बिजनेस को, तो इसलिए राजवर्धन जो है इनका अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राजवर्धन पर्सनल अकाउंट का टाइप है और वो कुछ दे रहे हैं बिजनेस में, कैश दे रहे हैं, इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। राजवर्धन का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं छोटा लिख रहा हूँ। और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट का टाइप है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करो और बिजनेस से जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो कैश क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है, मिस्टर राजवर्धन बिजनेस को कैश दे रहे हैं। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट का टाइप है, तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में यहाँ कैश आ रही है, इसीलिए हम एक कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, हमें पता चला कि राजवर्धन गिवर है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, और बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अभी इसे जर्नल जो हमने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ ये एंट्री क्या होगी, जैसे हमने देखा कि कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू। अभी यहाँ राजवर्धन ने पैसा दिया है, पर उसने ये बिजनेस में जो पैसा लगाया है ये पैसा एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम लिखते समय टू राजवर्धन्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखेंगे, यानी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो गया है और राजवर्धन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो डेबिट में कैश कितने आई, कुल कैश हमने देखा यहाँ पर कुल कैश कितनी आई हुई है, 7 लाख रुपए है। ठीक है, तो वही कैश अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बाय रुपीज़ 7 लाख, और ये राजवर्धन ने दी है तो यहाँ पर भी 7 लाख। ठीक है, ये हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं एंट्री करने के बाद उसका नैरेशन लिखना जरूरी होता है। तो बेसिकली नैरेशन क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एकदम शॉर्ट में समरी रहती है इंफॉर्मेशन, और नैरेशन स्टार्ट्स विथ द वर्ड बीइंग। अभी ये क्या हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, राजवर्धन ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमको शॉर्ट में लिखना है। नैरेशन का मतलब ये है कि जितना हो सके उतना आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, और नैरेशन में ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऐसा ही लिखना है, नैरेशन आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी लिखूँगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ये नैरेशन हो गया, ये जो हमने जर्नल एंट्री की उसका ये नैरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज।
तो यहाँ देखिए मैंने बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय राजवर्धन नहीं लिखा है, क्योंकि राजवर्धन का नाम तो यहाँ पर आया है, उसके बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नरेशन जितना हो सके उतना शॉर्ट लिखना चाहिए। और नरेशन के बाद में जनरली हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें एक लाइन खींचनी चाहिए ताकि हमारा अकाउंट जर्नल जो है वो अच्छा दिखे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, जिससे कि आप अच्छे मार्क ला सके एग्ज़ाम में। ठीक है, हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल मतलब जर्नल एंट्री कर दी उसकी। अभी उसके बाद देखिए सेकेंड ट्रांजैक्शन। तो जहाँ जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2 लाख, यानी इस बिजनेसमैन ने अभी फर्नीचर परचेस किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फर्नीचर अकाउंट एक है और दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है, क्योंकि उसके लिए फर्नीचर परचेस करने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट का टाइप है और फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट का टाइप है और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट का टाइप है। ठीक है, दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट है वो दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर अभी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो और जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, परचेस फर्नीचर, यानी फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, हमने फर्नीचर परचेस किया है, इसका मतलब फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और बिजनेस से कैश जा रही है, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर समझ लिया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। चलो इसको जर्नलाइज करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 2 जून को। तो अभी हमने जैसे कि यहाँ पर लिखा है जून 2017 और 1 जून का ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ सिर्फ हम सेकेंड लिखेंगे 2 जून। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, परचेस फर्नीचर फॉर ₹2 लाख। तो फर्नीचर परचेस किया है इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। डेबिट हो गया। और 2 कैश अकाउंट, फर्नीचर कैश में परचेस किया है इसीलिए हो गया। और कितने अमाउंट का फर्नीचर परचेस किया है, यहाँ देखिए परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपीज़ का फर्नीचर परचेस किया गया। तो यहाँ पर हम 2 लाख लिखेंगे, 2 लाख। जैसे कि आप जानते हैं ये रिकॉर्ड करने के बाद नरेशन लिखना जरूरी है। तो बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस फर्नीचर। और बीइंग फर्नीचर परचेस आप अपने वर्ड में ये लिख सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है ताकि आपका अकाउंट नीट लगे, अच्छा लगे और आपको अच्छे मार्क मिले। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2 लाख, सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गया। अभी उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹2000। तो पहले जैसा ही है, पहले हमने फर्नीचर खरीदा था, अभी स्टेशनरी खरीदी है। तो यहाँ पर स्टेशनरी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर स्टेशनरी हमारे बिजनेस में आ रही है इसीलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश हमारे बिजनेस से जा रही है इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर 3 जून को एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये जो स्टेशनरी परचेस की है ये 2000 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर मैंने 2000 रुपीज़ लिख दिया और इसका नरेशन
बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है, ये नरेशन हो गया। ये नरेशन होने के बाद आपको यहाँ पर ये लाइन खींचनी। ठीक है, देखिए अभी तक 3 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला, डिपॉजिटेड 4 लाख रुपीज़ इन बैंक अकाउंट। तो ये जो बिजनेसमैन है इसने 4 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए उसने। तो अभी यहाँ पर 4 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, मतलब बिजनेस से पैसा बैंक में गया है। तो यहाँ पर कैश बिजनेस से बाहर जा रही है और ये कैश कहाँ डिपॉजिट की जा रही है? बैंक में। तो यहाँ 2 अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट जैसे हमने देखा कि रियल अकाउंट का टाइप है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश जा रही है इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और बैंक क्या है? बैंक पर्सनल अकाउंट का टाइप है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। अभी यहाँ पर बैंक रिसीवर कर रही है, मतलब ये बिजनेसमैन बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ देखिए हम 4 जून को एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए डिपॉजिट किए? पूरे 4 लाख रुपए। यहाँ पर पूरे 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए बैंक में। हमने 4th ट्रांजेक्शन लिखा यहाँ। अभी यहाँ नरेशन लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी लिख सकते हैं। और क्या होता है, कभी कभी एक बिजनेसमैन के मोर देन 1 बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है और पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है। तो उस केस में यहाँ बैंक जो लिखा है तो वहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा होगा। ठीक है, एक 4th ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया हमने। उसके बाद अभी देखते हैं 5th ट्रांजेक्शन क्या है। तो यहाँ 5th ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। गुड्स परचेज किए हुए 50,000 रुपये के। ठीक है, अभी इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे? यहाँ गुड्स परचेज किए बिजनेस में, यानी गुड्स एक अकाउंट हो गया और दूसरा कैश पेड किए तो कैश अकाउंट हो गया। तो गुड्स और कैश ये दोनों ही रियल अकाउंट के टाइप्स है। तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ देखिए गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रही है। तो यहाँ एंट्री क्या होगी 5th ट्रांजेक्शन की? 5 जून को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी एंट्री होगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ देखिए अगर गुड्स परचेस किए हैं तो हम यहाँ परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, गुड्स अकाउंट भी चलेगा, परचेस अकाउंट भी चलेगा। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए? परचेस गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 के गुड्स परचेस किए गए। तो यहाँ पर 50,000 आ गया और यहाँ पर भी 50,000 आ गया। इसका नरेशन होगा, बीइंग गुड्स परचेस और बीइंग परचेसेस में। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ एक लाइन खींच दीजिए ट्रांजेक्शन के बाद। ये बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे इससे, आप कुछ रूल फॉलो करें। तो देखिए इस तरह से हमारा जर्नल तैयार हो रहा है, एंट्रीज हो रही है, एक के बाद एक एंट्री कर रहे हैं आप। अब देखिए हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेस गुड्स, ये एंट्री हो गई। उसके बाद 9 जून की एंट्री है,
bought goods worth rupees 1 lakh from Sachin at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अभी देखिए हमने जो 5 जून का ट्रांजेक्शन किया था, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया गया था, तो इसीलिए हमने ये कैश पे ही परचेस किए रहेंगे। ठीक है गुड्स, और ऐसा भी लिखा रहेगा परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000 के और परचेज गुड्स फॉर कैश, तो वो कैश ट्रांजेक्शन होता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब होता है? जब कैश मेंशन नहीं की जाती और किसी पर्सन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ देखिए बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम सचिन, सचिन से गुड्स परचेस किए। ऑन कैश लिखा है क्या यहाँ पर? नहीं, अगर ऑन कैश लिखा होता तो हम वो कैश ट्रांजेक्शन समझ लेते, पर यहाँ ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो आप जैसे अकाउंट बेसिक में पढ़ चुके हैं कि डिस्काउंट के 2 टाइप होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम सचिन। तो अभी हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना दिए, थोड़ा मान लीजिए नोट, ये जो 9 ट्रांजेक्शन है इसके लिए कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए? 1 लाख, और इस पर कितना डिस्काउंट दिया हुआ है? 10% डिस्काउंट दिया। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये डिस्काउंट आएगा 10,000 रुपीज़। मतलब जो गुड्स परचेस किए गए हैं उस पर हमें डिस्काउंट मिला है 10%। और जो ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब एक अकाउंट गुड्स अकाउंट है और दूसरा अकाउंट सचिन अकाउंट है। यहाँ कैश अकाउंट नहीं है, तो गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आ रहे हैं इसलिए हम गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे। और कैश तो नहीं इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा अकाउंट है सचिन अकाउंट। सचिन कौन है? पर्सनल अकाउंट है, सचिन अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। और सचिन कौन है? गिवर है। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो सचिन दे रहा है इसलिए सचिन का अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी जो 9 ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम सचिन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट आती है 10,000 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कितने पेड करने हैं? 1 लाख रुपीज़ में से 10,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें एक्चुअल में 90,000 रुपीज़ ही पेड करने हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? ये ट्रांजेक्शन हुआ है 9 जून को। ठीक है, 9 जून को हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेस अकाउंट डेबिट भी हम लिख सकते हैं। गुड्स अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, हमने देखा कि सचिन ने ये दिए हुए गुड्स हमें, तो और कितने अमाउंट के गुड्स है अभी, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सिर्फ 90,000 रुपीज़ ही लिखेंगे आप यहाँ। हालांकि 1 लाख रुपए की गुड्स थे, पर 1 लाख पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, इसलिए वो डिस्काउंट माइनस करके हम यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट हो गया है इसका एंट्री, और हमने अमाउंट दिखा है 90,000। अब इसका नरेशन आएगा बीइंग परचेस्ड गुड्स एट 10% टीडी। ठीक है, टीडी माने ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमको नरेशन लिखना रहता है। तो नरेशन मतलब नैरेट करना है ट्रांजेक्शन, बहुत कम शब्दों में नरेशन लिखना होता है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए उसमें। तो नरेशन आ गया बीइंग परचेस गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन होता बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम सचिन एट 10% ट्रेड। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये हम कैसे पता चल सकता है हमको? तो वो ट्रांजेक्शन में मेंशन किया रहेगा स्पेसिफिकली कि ये कैश ट्रांजेक्शन, तो हमको इजीली पता
अगर कैश नहीं मेंशन किया है और किसी पर्सन का नाम दिया है, जैसे इस ट्रांजैक्शन में दिया था सचिन का नाम, तो इसका मतलब है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जो 11 जून का है। तो यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। यहाँ पर गुड्स सेल किए गए, मतलब गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं, और दूसरा अकाउंट है कैश, तो कैश आ रहा है। दोनों रियल अकाउंट के टाइप से, गुड्स और कैश। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रही है और गुड्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये 11 जून की एंट्री करेंगे आप हम। तो यहाँ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो जब परचेस होता है तब हम परचेस लिख सकते हैं गुड्स की जगह पर, और जब गुड्स सेल किए जाते हैं तो वहाँ पर हम सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा कब लिखना है और कैसे डिटेल है, ये आपको थोड़ा आगे चलकर समझ में आएगा। फिलहाल तो हम गुड्स है तो गुड्स ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो कैश को गुड्स सेल किए थे, तो यहाँ देखिए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। 20,000 के गुड्स बेचे गए, तो कैश कितने आए हैं, 20,000 कैश आएंगी, और गुड्स की अमाउंट भी 20,000 है। ठीक है, यहाँ नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड गुड्स, तो गुड्स बेचे गए। ठीक है, इसके बाद आप एक यहाँ लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा जर्नल तैयार हो रहा है। हम 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं। अभी तक यहाँ पे हमने 5-6 एंट्री कर दी है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि पेज ख़त्म हुआ है, तो हमको फिर से जर्नल तैयार करना होगा। यहाँ पीछे मैंने कर दिया है जर्नल। अभी यहाँ हर बार इन द बुक्स ऑफ ऊपर टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर टाइटल लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजवर्धन जर्नल। तो अब यहाँ हम पीछे सिर्फ डिटेल्स लिखेंगे जो भी है। एक है डेट, दूसरी चीज़ है पर्टिकुलर्स, तीसरा LF, यहाँ पर डेबिट रुपीस, और यहाँ पे क्रेडिट रुपीस। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम अभी जर्नल तैयार कर रहे हैं। तो अभी देखिए हमने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 फॉर कैश, वहाँ तक। अभी ये 15 जून का ट्रांजेक्शन है। देखिए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू राकेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने अभी माल बेचा है और वो माल 5% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माल बेचा गया है, यानी गुड्स बाहर गए हैं, और किसको बेचे हैं, राकेश को बेचे। तो ये कैसे फॉर कैश वगैरह दिया है क्या, जैसे हमने देखा पहले, इसके पहले जो ट्रांजेक्शन था उसमें फॉर कैश लिखा था, और यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू राकेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ आप अकाउंट देखिए, एक गुड्स अकाउंट है और दूसरा राकेश अकाउंट है। गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, इसलिए गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, और राकेश जो है, ये राकेश हमारे गुड्स ले रहा है। राकेश पर्सनल अकाउंट का टाइप है, इसका मतलब राकेश का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राकेश रिसीवर है, इसीलिए राकेश का अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, डेट है 15 जून। तो यहाँ देखिए 15 जून को हम एंट्री करेंगे। ये देखिए जून मंथ है, 2017 ईयर है, और डेट है 15। तो क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने गुड्स सेल्स किया राकेश को। हमने देखा कि राकेश का अकाउंट डेबिट होने वाला है, अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ठीक है,
इससे पहले का ट्रांजेक्शन आप अगर याद करेंगे, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर कैश, तो यहाँ एंट्री क्या हुई थी, कैश आ रहा था इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया था, और गुड्स जा रहे थे इसलिए गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो गया था। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है 15 जून का, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर गुड्स जा रहे हैं पर कैश नहीं आ रही है, क्योंकि ये हमने राकेश को क्रेडिट पे बेचे, इसका मतलब राकेश हमारा डेटर है। ठीक है, पेड। तो गुड्स थे 10,000 रुपीज़ के, इस पर 5% डिस्काउंट काउंट होगा, बराबर, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये देखिए 10,000 रुपये के गुड्स बेचे उसको, और उस पर 5% डिस्काउंट, यानी ये दूसरे कैंसिल हो गए, तो 500 रुपये डिस्काउंट कम होगा। मतलब 10,000 में से 500 रुपये हमने डिस्काउंट दिया, तो 500 रुपये माइनस करेंगे, तो 10,000 माइनस 500 अमाउंट होती है 9,500। तो यहाँ हम राकेश का अकाउंट डेबिट करेंगे 9,500 से, और गुड्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 9,500। ठीक है, और यहाँ नैरेशन लिखेंगे अब हम, बीइंग सोल्ड गुड्स एट 5% टीडी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मिला हमको इसलिए टीडी लिखा है। देखिए जैसा हम अपने अभी देखा 15 जून का ट्रांजेक्शन था, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू राकेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर जर्नलाइज किया अभी। राकेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, और नीचे नैरेशन भी लिखा है। और जैसे मैंने बताया कि आपको नैरेशन के बाद एक लाइन खींचनी चाहिए नीचे, जिससे आपका जर्नल अच्छा लगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है, 15 जून का ट्रांजेक्शन हो गया बच्चों। अभी 15 जून के बाद नेक्स्ट डेट है 16 जून। अभी यहाँ पर 16 जून का ट्रांजेक्शन क्या है, इशूड अ चेक ऑफ ₹85,000। 85,000 का चेक दिया है, किसको दिया है, इशूड अ चेक ऑफ ₹85,000 टू सचिन। सचिन को चेक दिया है, इन लिखा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया हुआ है ताकि आप कैश डिस्काउंट समझ पाए, क्योंकि आप ट्रेड डिस्काउंट तो समझ पाए, ट्रेड डिस्काउंट कैसे माइनस करते हैं, पर कैश डिस्काउंट जब दिया जाता है तो वो हम यहाँ मेंशन करते हैं, लिखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चेक इशू किया है 85,000 रुपीज़ का। ठीक है, मतलब चेक आ गया तो यहाँ बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, और किसको दिया, सचिन को दिया, ए पर्सन है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा। और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब जो सचिन था उसको हमने कितना पैसा देना था, सचिन से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए थे 9 जून को। देखिए यहाँ पर सचिन का अकाउंट क्रेडिट है 90,000 रुपीज़ के लिए। जब आप लेजर बनाते हैं तो आपको ये सारे डिटेल अच्छे से पता चलता है, पर यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सचिन को हमें 90,000 रुपीज़ देने थे, पर हम अब यहाँ कितने दे रहे हैं, 85,000 दे रहे हैं, और लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब 85,000 हमको उसको दे रहे हैं और उसका अकाउंट सब नील हो रहा है। तो यहाँ फिर से देखिए कि 9 जून है, बॉट गुड्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम सचिन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख के गुड्स थे, उस पर उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 90,000 ही देने थे। अब यहाँ पर हम उसको चेक दे रहे हैं, वो भी 85,000 का ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 95,000 रुपीज़ देने थे, पर हम 85,000 का चेक दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिला है 5,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि जब हम ये 5,000 इसमें मिलाएंगे 25 में तभी 90 बनेंगे, और हमको कुल 90 देने थे सचिन को, पर उसने हमें 5,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, पर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमें ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो इसमें 3 चीज़ें, एक बैंक अकाउंट है, दूसरा सचिन अकाउंट है, और तीसरी चीज़ कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ देखिए बैंक मतलब चेक जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर, क्योंकि बैंक पैसे दे रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद सचिन को दे रहे हैं हम, तो सचिन अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। और एक चीज़ है कैश डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो हम डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और जब डिस्काउंट हम देते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करते हैं।
और डिस्काउंट अकाउंट वैसे भी नॉमिनल अकाउंट का टाइप है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब हमारा फायदा हो रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा, देखिए दोस्तों 16 जून का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर हमने देखा सचिन को हम चेक दे रहे हैं, तो सचिन अकाउंट डेबिट हो रहा है, सचिन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट अब यहाँ क्रेडिट होने वाला है क्योंकि बैंक से चेक दिया गया, और दूसरी कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ देखिए टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो अब देखिए हम पहले ए अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। चेक कितने अमाउंट का दिया है, 85,000 का दिया है। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 85,000 लिखेंगे। उसके बाद डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 5,000 रुपये, क्योंकि कुल सचिन को 90,000 देने थे, हमने उसको 85 का ही चेक दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो ठीक है, तो इस तरह से उसका 90,000 के लिए 90,000 सचिन अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट 85 के लिए डेबिट हुआ और डिस्काउंट अकाउंट 5,000 के लिए। तो अब यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक पेड, बीइंग चेक इशूड करें, एंड अभी डिस्काउंट रिसीव किया तो ये क्या, कैश डिस्काउंट रिसीव। जैसे मैंने आपको बताया कि नरेशन आपको अपने ओन वर्ड में लिखना है और कम से कम वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमने नरेशन लिख लिया, बीइंग चेक इशूड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हो गया 16 जून का। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन है, अभी देखिए 20 जून का, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड टेलीफोन बिल ₹5,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पेड किया है, इसका मतलब कैश इन्वॉल्व है। हम पेड क्या करते हैं, कैश ही पेड करेंगे ना। तो यहाँ पर पेड वर्ड है, इसका मतलब कैश अकाउंट है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है और दूसरा टेलीफोन बिल एट टेलीफोन चार्जेस। तो 3 अकाउंट है। कैश पेड किया, इसका मतलब बिजनेस से कैश गई है। तो कैश अकाउंट आप जैसे कि जानते हैं, कैश अकाउंट रियल अकाउंट का टाइप है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहाँ बिजनेस से जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उस अभी ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है दूसरा, और टेलीफोन बिल अकाउंट है। तो एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है, और एडवर्टाइजमेंट और टेलीफोन चार्जेस और टेलीफोन बिल एक नॉमिनल अकाउंट के टाइप्स है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और टेलीफोन बिल ये हमारा एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टेलीफोन बिल अकाउंट भी डेबिट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री है 20 जून की, ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, इसके बाद टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, हम कैसे पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं कैश में पेड कर रहे हैं, तो इसलिए टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कितनी है, तो यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट एंड टेलीफोन बिल ₹5,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली, यानी एडवर्टाइजमेंट 5,000 है और टेलीफोन बिल 2,000 रुपीज़ है। तो यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट 5,000 रुपीज़ और टेलीफोन बिल 2,000 रुपीज़, यानी कुल मिला के 7,000 रुपये हमने कैश पेड किए, इसीलिए कैश के सामने 7,000 आए। और यहाँ पर लिखेंगे अपन बीइंग, अभी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है नरेशन में कि बीइंग एडवर्टाइजमेंट एंड टेलीफोन बिल पेड, सिर्फ हम लिख सकते हैं बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ये आपका नरेशन हो गया। कौन से एक्सपेंसेस पेड किए हैं,
तो ये एंट्री देख के ही पता चलता है यार, एडवर्टाइजमेंट पेड किया और टेलीफोन बिल पेड किया, तो वो फिर से लिखने की ज़रूरत क्या है? फिर तो नैरेशन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। नैरेशन का मतलब क्या है? कम से कम वर्ड में हमें वो नैरेट करना है, लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 जून का ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद 30 जून का ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹50,000। देखिए, बड़ा ही अच्छा बिजनेसमैन है, अपनी स्टाफ की सैलरी 30 जून का ही पेड कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है, हर किसी को सैलरी मिलती है। और हम देखते हैं कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत लेट देते हैं सैलरी, पर ये तो भाई साहब बड़े अच्छे हैं, 30 जून को ही सैलरी पेड कर दी। ठीक है, हमें अभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, चेक थ्रू सैलरी पेड की है 50,000 रुपये। तो ठीक है, यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं है, चेक लिखा है स्पेसिफिकली, मतलब यहाँ बैंक आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है क्या पेड की है? सैलरी। तो जैसे आप जानते हैं सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का टाइप है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और हम चेक दे रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री आएगी 30 जून को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितनी है, सैलरी कितनी पेड की है भाई साहब ने? 50,000 रुपये। तो ये देखिए 50,000 रुपये यहाँ पे आए। ठीक है, 50,000 सैलरी हुई, और यहाँ पर लिखिए बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, लिखिए यहाँ पर बीइंग सैलरी पेड बाय चेक लिख दिया। ठीक है, यहाँ नैरेशन कर दिया, और नैरेशन के बाद एक लाइन खींची। अब हम देख रहे हैं कि जून महीने के सारे ट्रांजैक्शंस हमने जर्नलाइज कर दी है। ये एग्जांपल है दोस्तों, देखिए इसमें एक बिजनेसमैन के पूरे महीने के ट्रांजैक्शंस लिए हमने, और वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ जर्नल बुक में रिकॉर्ड किए, यानी ट्रांजैक्शन जर्नलाइज किए। तो इससे हमें इस बिजनेसमैन के एक महीने के जितने भी खर्चे हैं या इनकम है वो सब पता चलेंगे। और जर्नल तैयार करने के बाद हमें यहाँ टोटल लिखना होता है। तो टोटल हम दोनों साइड का करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और आप जैसा कि जानते हैं डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल मिल जाती है, अगर मिल नहीं रही है तो कुछ गलत है इसमें। ठीक है, तो ये सारी टोटल करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बेसिकली आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन जर्नलाइज करने होते हैं। ठीक है, अब इस जर्नल के बेसिस पे ही हम लेजर्स तैयार करते हैं, लेजर अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेजर्स भी देखेंगे, लेजर कैसे तैयार करते हैं।